वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अनुराग जी हैं, इनका प्रश्न है, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने मानसिक आज्ञा चक्र पे नाम लेखन की महिमा बताई है। इस पे मेरी जिज्ञासा थी कि अगर कोई बाहर ऑफिस आदि में हो और कागज पेन पे नाम लेखन नहीं हो पा रहा हो तो गिनती करके अगर मन में नाम लेखन करेंगे तो क्या उसका वैसा ही प्रभाव होगा? हाँ, मन लगाना पड़ेगा, मन को लगाना होगा आज्ञा चक्र पर, जैसा उन्होंने बताया वैसे हृदय चक्र पर भी लगता है। आज्ञा चक्र पर ही आप लगाओ। आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करो, फिर केसर की कलम से लाल लाल बिल्कुल बढ़िया केसर घुला हुआ, उससे राम 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 लिखते जाओ। ये मानसिक लेखन जप हुआ, ये भी कल्याणकारी है, बहुत फलदायी है, फल में न्यूनता नहीं है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, तुलसी चयन करते समय जो श्लोक बोला जाता है मुझे वो याद नहीं, तो क्या भगवान नाम लेते समय तुलसी तोड़ सकते हैं भगवान का नाम लेते हुए? हाँ हाँ, कोई दोष नहीं। तुलस्यामृत जन्मासी सदा तुम केशव प्रिय, केशवार्थम चिनोमि त्वाम वरदा भव शोभने। किंतु मंत्र नहीं याद है तो आप भगवान का नाम बोल करके भी कर सकते हैं कार्य। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, कृपया सांडिल्य भक्ति सूत्र के बारे में बताएं, उसकी क्या महिमा है, क्या उस पर भी आप कभी वीडियो बनाएंगे? अरे नारद जी महाराज के शिष्य हैं, सांडिल्य जी नारद जी के शिष्य हैं, व्यास जी भगवान नारद जी के शिष्य हैं, ये सभी लोग नारद जी के ही शिष्य हैं। और सांडिल्य नारद भक्ति सूत्र आपको सुनाया जा चुका, खूब विस्तार से विवेचन करके विश्लेषण करके। अब सांडिल्य ऋषि तो उन्हीं के अनुगामी हैं, इसलिए जहां भी मिलेगा सांडिल्य भक्ति सूत्र वो नारद जी के अनुगमन के रूप में, उनके अनुयायी के रूप में मिलता है। राधे राधे। मीनू जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरे यहाँ दादा भगवान का सत्संग होता है, उसमें कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म ही सब कुछ है, भगवान की पूजा दीपक जलाना, दान देना, व्रत तीज त्योहार आदि नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो दो नाव पर सवार होते हैं, परंतु यहाँ कोई साकार गुरु नहीं है, गुरु जी का वैकुंठवास हो गया है। अब आपको निर्गुण निराकार की साधना करनी है तो फिर ये बात ठीक है जो आप बता रहे हैं। अब निर्गुण निराकार की साधना करो, ऐसे अपने भी खा लिया करो, मानसिक भोजन कर लिया करो, मानसिक पानी पी लिया करो। अब मानसिक ही सब करना है तो अपने लिए भी सब मानसिक ही करो। भगवान के लिए मानसिक करोगे, अपने जो भरपेट खाते रहोगे, तो ये तो भाई सही नहीं रहा। राधे राधे। दूसरा प्रश्न गुरु जी का, गुरुदेव उसमें भगवान नाम जप से ज्यादा सत्संग सुनाने पर जोर दिया जाता है, क्या सही है नाम जप करना या सत्संग सुनना? नाम जप में हरिओम का नाम जप बताते हैं वे सब। हरि ओम का वर्जित होता है। हरि 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ये करिए आप। और निर्गुण निराकार का कोई आधार नहीं होता, सहारा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि निर्गुण निराकार में आपको आनंद मिलने लग जाएगा। अरे जब उसमें तुमको कोई आध्यात्मिक कुछ चेतना, कुछ लाभ, कुछ कल्याणकारी चीज दिखलाई पड़े तभी तो मन लगेगा उसमें। तो इसलिए निर्गुण निराकार की जगह सगुण साकार की भक्ति करो। आप कन्हैया को भोग लगाओगे, कहाँ से भोग लग जाएगा जब उनके मुंह ही नहीं है, हाथ नहीं है। हाथ नहीं तो उठाएंगे कैसे, मुंह नहीं है तो खाएंगे कैसे? ये तो जरा सोचो। भगवान कृष्ण को भोग कहाँ से लगेगा जो हाथ पैर मुंह उनके है ही नहीं।
तो ऐसे ही ये है निर्गुण निराकार की बातें। बातें बहुत हैं और प्रैक्टिकल कुछ नहीं उसमें। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या बिना गुरु के हरि ओम मंत्र सही है करना? मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? मेरा मन तो अभी भी ओम नमः भगवते वासुदेवाय के लिए ही बेचैन रहता है। ये मंत्र जो है बिना दीक्षा के नहीं जपे जाते हैं, दोनों में से कोई भी। दीक्षा में मिला हो तो आप जप सकते हैं, नहीं तो बस सीताराम सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम। हरि करना है तो हरि 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 हरि, या आप हरि शरणम भी कर सकते हैं। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी मुझे सही रास्ता दिखाइए और गुरु का सुझाव दीजिए, किसे गुरु बनाना चाहिए और गुरु दीक्षा किनसे लें हम? भगवान के विशेष प्रेमी जो संत भक्त हों उनसे दीक्षा लो, और जो भक्ति का विरोध करते हैं उनसे दीक्षा बिल्कुल नहीं लेना। राधे राधे। सीनू जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी एक श्लोक है मैंने भक्तवान ने पढ़ा, उसमें सब छोड़ने को कहा गया है, लेकिन हम गृहस्थ लोग कैसे छोड़े यह सब चीजें जो लिखी है? इसमें लिखा है कि सबको छोड़कर केवल उन्हें ही भजना चाहिए, सबको छोड़ देना चाहिए। छोड़ने का मतलब होता है मानसिक रूप से छोड़ना। जी गुरु जी, आगे भी और लिख रहे हैं, हाँ। गृहस्थ में रहते हुए कैसे शरण में जाएं सबको छोड़कर? प्रभु की शरण में कैसे जाया जाता है, या कृपया हमें समझाएं। कैसे सीधी और सीढ़ी सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा जाए और शरणागति पक्की की जाए, जीवन में डेली कैसे इसे उतारना है, इस तरह कुछ समझाने की कृपा करें कि सब कुछ छोड़ कर के सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे प्रभु के शरणागति होते जाएं हम। सीढ़ी दर सीढ़ी का मतलब हुआ एक एक चीज क्रमशः। जैसे अब आपको माता पिता से बहुत लगाव है बचपन में, वो सही है बिल्कुल, लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाए, बुद्धि ठीक हो जाए, तो भगवान को माता पिता से भी ज़्यादा मानो। पहले तो माता पिता को ही भगवान से ज़्यादा मानना है बच्चे को, लेकिन बुजुर्ग हो गए, अब माँ बाप तो रहे नहीं शरीर के, अब माता पिता ही भगवान ही माता पिता हैं। ऐसे ही पहले किसी सेठ की नौकरी करते थे, अब भगवान की नौकरी करने लगे हो। अब भगवान का ही भरोसा बढ़ाओ, भगवान से प्रेम करो। तो स्त्री से बच्चों से प्रेम करते थे, तो स्त्री बच्चों से प्रेम करने की जगह भगवान से प्रेम करो। ये सीढ़ी दर सीढ़ी है। तो भगवान का भरोसा करो, उनसे प्रेम करो, तो आपकी भक्ति धीरे धीरे समर्पण वाली हो जाएगी। राधे राधे। और गुरु जी यहाँ पर सब कुछ छोड़ने का क्या मतलब है? छोड़ने का मतलब कि लगाव छोड़ना, मन से जो लगाव होता है वो छोड़ना। संसार को छोड़ के आकाश में रहोगे क्या? संसार मान लो तुम छोड़ दो तो कहाँ रहोगे? हवा में तो उड़ते हुए चलोगे नहीं आकाश में। रहना तो धरती पर ही है, लेकिन लगाव रखना भगवान में और लोगों में नहीं रखना। मन का लगाव नहीं होना चाहिए दूसरी जगह, ठाकुर जी के अलावा और कहीं नहीं होना चाहिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, जैसे हमने मान लिया कि हम प्रभु के हैं, भक्ति करना, माला करना, ग्रंथ पढ़ना, तीर्थ में जाना, यही शरणागति होती है क्या? गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें। शरणागति का ये एक अंग है, पूरा नहीं है। पूरा क्या मैं बता देता हूँ। अनुकूल से संकल्प, भगवान की ओर चलने में जो जो हमको अनुकूलता प्रदान करें वो ठीक है। प्रातकूल से वर्जनम, और जो भगवान की ओर जाने में बाधा डालें वो सब अब पराये हो गए, कोई अपने नहीं। रक्षिष्यति विश्वास, भगवान सदा हमारी रक्षा करेंगे, करते हैं, आगे भी करेंगे, ये विश्वास हो। गोप्तृत्व वर्णम तथा, और जो हमारी भक्ति है उसमें जो हमको कुछ अनुभव होता है उसको छिपा कर रखना, किसी को बताना नहीं, ये शरणागति है। और आत्मनिक्षेप, अपने पास जो कुछ विद्या बुद्धि शक्ति पैसा रुपए धन दौलत है सब कन्हैया के लिए अर्पण कर देना। कर पाओगे? शरणागति की बात तो पूछने लग गए। अभी कहा जाएगा कि कर दो तो नहीं, हम कैसे भगवान के लिए सब दे देंगे? तो इतना सरल नहीं जितना शरणागति समझ में आ रही है। भगवान के लिए आत्मनिक्षेप, सब कुछ भगवान के लिए त्याग देना। कार्पण्यम, और फिर भी अपने को दीन ऐसा मानना कि हम तो कुछ भी नहीं है,
जो कुछ हो प्रभु तुम ही हो, तुम इनकी कृपा से, तुम्हारी कृपा से ही होता है। ये मैंने थोड़े में बता दिया। शरणागति। राधे राधे। अंगिरा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव श्री विष्णु सहस्त्र नाम, विभीषण शरणागति, गजेंद्र मोक्ष, रामचरितमानस रोजाना यह पाठ करता हूँ और प्रभु की कृपा से रोजाना 16 माला महामंत्र की और 5000 हरे कृष्ण नाम हो जाता है। यह सब जब मैं काउंटर से करता हूँ तो क्या भगवान किसी योग्य गुरु से मिला देंगे इतना करने पर? इतना करने से काम पर्याप्त नहीं है, इतने करने से नहीं बनेगा काम, लेकिन ये प्रारंभ के लिए ठीक है जो आप कर रहे हैं। अब इसके बाद आगे क्या करना ये समझो। अब इसके आगे ये करना है कि भगवान के लिए रोना शुरू हो जाए, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो और प्रभु के लिए रोना शुरू हो जाए। इतना व्याकुलता हो कि रोने लग जाए, लगे कि भगवान के बिना आप जीवित नहीं रह पाएंगे। उनको देखना, हमें उनको हमें प्राप्त करना, देखना, उनसे प्रेम बढ़ाओ। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक प्रभु का नाम बिना माला के ही चाहे गाते रहो, रोते रहो, ये करना है। अभी जब तक ये नहीं होगा समझ लो अभी काम अधूरा है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव हरे कृष्ण जप करूं या राधा गोविंद? दोनों सही है, दोनों करो, चाहे दोनों में से कोई भी एक करो। राधे राधे। ज्योति जी हैं, इनका प्रश्न है, क्या जीव के मन में श्री कृष्ण के साथ जिस भी रिश्ते का भाव आता है वह जीव खुद चुनता है या प्रभु खुद उसके मन में यह भाव डालते हैं? भगवान के साथ सब रिश्ते सही हैं। अब तुम मानने को कितना तैयार हो ये देख लो। अभी अपनी लड़की के लिए कितना तुम दे सकते हो, सब दे दोगे, कुछ बाकी नहीं रखो। कर्जा ले लोगे, घर बेच दोगे, मकान बेच दोगे, सब दे। भगवान के लिए करोगे? राधा रानी के लिए करोगे ना? एकदम नकली वाला सामान सब देंगे भगवान के लिए, नकली वाला। असली वाला अपने बच्चों के लिए रखेंगे। अब समझ लो भगवान के लिए कितना कर। अब जिस रिश्ता सही होगा तभी तो करोगे, रिश्ता सही नहीं होगा तो नहीं करोगे। राधे राधे। तो गुरु जी, इनका प्रश्न था कि यह जो भक्त के जीव के मन में जो भाव आता है ठाकुर जी के लिए किसी भी रिश्ते का, वह उसके मन का होता है या ठाकुर जी उसके मन में वह भाव डालते हैं? आप यही समझो कि जो आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहा हो भगवान को स्वीकार है इसलिए हो रहा है। आपने मन में सोचा और वो ठाकुर जी ने स्वीकार किया, देरी नहीं होती। आपके सोचने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि वो अपनी ओर से खबर भेजेंगे कि हम ये चाहते हैं तुम ऐसे हो जाओ। खबर नहीं आएगी। जो तुम्हारे मन में आया, मित्र मान लो, बेटा मान लो, बेटी मान लो, भगवान को तुम अपना कैसा भी पिता मान लो, तुम उनके पिता बन जाओ। तुम पिता बन जाओ या पिता उनको बना लो, गुरु मान लो, शिष्य मान लो, कैसा भी संबंध भगवान से जुड़ जाना चाहिए। नहीं जोड़ा तो फिर जिंदगी तुम्हारी ऐसी रहेगी कि अगले जन्म में जहाँ हो फिर उन्हीं के नाती पोते परनाती बन बन के पैदा होते रहोगे। और ऐसे पुनरभ जननम पुनरभ मरणम पुनरभ जठरे जननी जठरे शयनम, बार बार माता के पेट में जाना होगा, पैदा होना होगा। और जब भगवान से रिश्ता जुड़ जाएगा तो कोई कुछ नहीं ये सब होगा, ठाकुर जी के पास पहुंच जाओगे। राधे राधे। गुरु जी, इसी प्रश्न को थोड़ा सरलता से और जैसे कई भक्त कहते हैं ना कि हमारे अंदर क्या सामर्थ्य जो हम भगवान से रिश्ता माने, हमारे अंदर क्या सामर्थ्य जो हम भगवान से किसी प्रकार का कोई रिश्ता मान सकते हैं, हम तो ऐसे हैं नहीं। तो एक भक्त के मन में ठाकुर जी के लिए पुत्र का, पिता का, गुरु का, शिष्य का कोई भी भाव आ रहा है तो ये ठाकुर जी चुनते हैं, हमें वो भाव देते हैं कि तुम इस भाव से हमें देखो। जैसे देखो ब्रज में 3 चलता है, राधा रानी के लिए 3 भाव चलता है ब्रज में। कन्हैया के लिए अनंत भाव, कन्हैया के लिए अनंत, राधा रानी के लिए 3 भाव चलता है ब्रज में। वैसे बाहर और भी चलते हैं। ब्रज में देखो एक तो चलता है कि राधा रानी को बेटी मान लो, एक ये चलता है। एक ये चलता है कि राधा रानी को अपनी स्वामिनी मान लो, तुम सेविका हो गए और वो स्वामिनी हो गई, 2 हो गया। एक ये चलता है कि उनको सखी मान लो, उनकी सखी बन जाओ, 3 है।
अच्छा, और दूसरी जगह जाओगे ब्रज के बाहर तो राधा रानी को माता भी माना जाता है। यहाँ कोई माता नहीं मानता है, यहाँ बेटी मानते हैं। और जगह जैसे अयोध्या में जी में जाओ, अयोध्या जी में जानकी जी को माता माना जाता है। और कृष्ण के साथ, कृष्ण को तो जो चाहो तो मान लो। महाराज वो आपकी भक्ति देख के नौकर बन जाते हैं। वो मालिक तो हैं ही, नौकर बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, सारथी बन जाते हैं। रथ हाँक रहे हैं अर्जुन का, और सेठ भी बन जाते हैं, मुनीम भी बन जाते हैं। भगवान के भाई बनाया, भाई बन गए। द्रौपदी ने भाई मान लिया, द्रौपदी ने भाई मान लिया, भाई बन गए। अनंत रिश्ते हैं भगवान के साथ। जो तुम्हें मन में रुचे, पसंद आवे, वही मान लो, फिर निभाओ। ऐसा नहीं कि फिर दूसरे दूसरे भाइयों के साथ सच्चाई निभा रहे हो और भगवान के लिए केवल बोल देते हो, निभाते कुछ नहीं। निभाना पड़ेगा, वैसा नहीं निभाओगे तो रिश्ता झूठा हो जाएगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जीव ने इस पृथ्वी लोक में श्री कृष्ण के साथ अपना जो भी संबंध माना है, दिल से, सच्चे मन से, अपनी आत्मा से, तो क्या वही संबंध उस जीव का वास्तविक स्वरूप है नित्य गोलोक में, और सदा के लिए प्रभु भी हमें उसी भाव में स्वीकार कर लेंगे? भाव में तो तब स्वीकार करे जब तुम्हारा भाव सच्चा हो। अब तुमसे कहा जाए कि मंदिर बनवाओ, सारी प्रॉपर्टी मंदिर में लगा दो, और ना हम कैसे लगा देंगे? हमारी तो रिश्तेदारियों में जरूरत है, बाल बच्चों के लिए हमको करना है, तो इसका मतलब कपटी हो तुम। भगवान के साथ झूठा बहका रहे हो, उनको बहका रहे हो, मानते नहीं हो। जो सच्चा रिश्ता मानता है ना, वो भगवान के लिए सब कुछ भेंट कर देता है। आपके बस का है नहीं, हिम्मत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है। जब सच्चाई होती तब हिम्मत हो जाती। राधे राधे। तुषार जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी पापा शराब के कारण सीजर अटैक आ गया है पापा को, पहले भी आया था। अब घर वाले, इनके दोस्त सब कह रहे हैं कि तुम कुल देवी देवता को बलि नहीं देते, जिस कारण यह बीमार हुए हैं। मैं और मेरे जो मम्मी है, माता जी, बलि के खिलाफ हैं। पूरा समाज मम्मी को ही गलत कह रहा है, तुम्हारी वजह से हुआ है। अब आईसीयू से ठीक होकर घर आए, आगे चलकर बलि होगी, हम क्या करें अब? बलि होगी? मतलब इनके पिताजी को कई बार अटैक आ चुका है, तो सब दोस्त परिवार वाले कह रहे हैं कि तुम देवी देवता को बलि दो, नहीं देते, इस कारण से बीमार हुए हैं। तो अभी ठीक हो गया, अब आगे शायद बलि देंगे घर वाले। बहुत मूर्खों के चक्कर में पड़े हैं, बहुत मूर्खों के चक्कर में। अरे तुम क्या जीव को बलि दोगे? बलि तुम्हें तुम्हारी दे देगा वो। अभी एक तुम किसी शेर को पकड़ लो, उसकी बलि दो, तुम उसकी बलि दोगे, उसके पहले तुम्हारी बलि वो दे देगा। कमजोर है बकरी, इसलिए उसको बलि चढ़ा देते हो। शेर की बलि चढ़ाओ तो तुम्हारी पहले बलि चढ़ा देगा। किसी जीव को जिंदा कर सको तो मारने का अधिकार है तुम्हारा। मरा हुआ जीव है वो, कहीं जिला पाओगे उसको? ये केवल भगवान कर सकते हैं। प्रभु सकी त्रिभुवन मारी जियाई, केवल शक्र ही दीन बढ़ाई। भगवान तीनों लोगों को मार भी सकते हैं और जिंदा भी कर सकते हैं। और हम लोग चींटी को मार दिया, बड़े शेर बन गए। को जिंदा करो इसको, ना ना हमारे बस का नहीं। तो तुम्हारे बस का जिंदा करना नहीं तो मारे क्यों तुम? मारने का अधिकार तो तब था जब तुम जिंदा करने की शक्ति रखते हो। तो बलि चढ़ाना महापाप है, महापाप, छोटा मोटा पाप नहीं है। जीव हत्या है, नरक में जाना पड़ेगा। जो बलि चढ़ा रहे हैं ना, उनको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए छोड़ दो, अपने भलाई चाहते हो नहीं तो पकाए जाओगे तुम। जैसे जीव को मारते हो ना बलि के नाम पर, तो तुमको यमराज के यहां पकाया जाएगा, काटा जाएगा तलवार से। इसलिए ये पाप छोड़ दो, इससे कल्याण नहीं होता, दुर्गति होती है इससे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मैंने हनुमान जी से वादा किया था, रामचरितमानस एवं विनय पत्रिका, एक और ग्रंथ सुनाऊंगा। 2 ग्रंथ पढ़ दिया है, जिससे जो नियमित नाम जप था वो कम होने लगा है। अब 3500 से अधिक माला रह गया है।
कुछ न कुछ जीवन में कठिनाई आ जाती है, जिससे नियमित नाम जप और जो हो रहा है नाम जप वह नहीं हो रहा है। क्या करूं कि जो नाम रह रहा है वो पूरा हो जाए। जैसे गुरु जी एक माला घर पर होगा और गौशाला में तुलसी जी के पास मंदिर में, तो अगर वहाँ जप करो जो कि वहाँ 10 गुना या 100 गुना होता है, तो जो रह रहा है जप वह कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 गुना के चक्कर में क्यों हो, 1000 गुना क्यों नहीं करते हो? अभी रुपया पैसा का फायदा हो तो देखो, विदेश भागते हैं तो सीधा, चाहे मुसलमानों के देश में जाकर रहना हो, वहां जाकर के नौकरी करेंगे मुसलमानों के देश में, और गंदा से गंदा खाना पड़ेगा तो खा लेंगे। क्यों? पैसा के लिए। अब तुम्हारा फायदा यहाँ हो रहा है, तुलसी मैया के पास भजन करने ज्यादा हो रहा है, या गौशाला में भजन करने से ज्यादा हो रहा है, या मंदिर में भजन करने से ज्यादा हो रहा है, या गुरु चरणों में। तो गुरु के पास प्रति श्रद्धा नहीं है तो गुरु चरणों में बैठ के जप मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए पाप लग जाएगा। गुरु की निंदा करो, गुरु से कपट करो, छल करो, और कहो हम गुरु चरणों में भक्ति करेंगे, ये दोगलापन नहीं करना चाहिए। या तो श्रद्धावान हो जाओ, भक्त हो जाओ, तब गुरु के चरणों में भक्ति करने लायक हो। और गुरु के प्रति तो हमारा कपट है, जीवन कपटी है। भगवान के लिए कपटी हो, गुरु के लिए कपटी हो, तो कहां से भक्ति कर लोगे? भक्ति करने के लिए सच्चाई को छलाओ जीवन में, तब तुम्हारे अंदर भक्ति प्रस्फुटित होगी। ठाकुर जी तो इतने कृपालु हैं कि जीव को माफ करते रहते हैं, माफ करते रहते हैं, लेकिन गुरु का अपमान होने पर भगवान नहीं माफ करते हैं। नारद जी ने बताया है, काकभूषुंडी ने बताया है। काकभूषुंडी जी ने तो अपने पूर्व जन्म का बताया है कि मैंने गुरु को प्रणाम नहीं किया था, उज्जैन में बैठा हुआ था मंदिर में, और गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम, ऐसा उत्तरकांड में लिखा हुआ है। गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। गुरुदेव आए लेकिन अहंकार के कारण मैंने उठ के प्रणाम भी नहीं किया। तो हमारे कहते हैं काकभूषुंडी जी कि हमारे उस अपराध को देखकर गुरु जी नाराज नहीं हुए, लेकिन जब गुरु जी नहीं नाराज हुए तो शंकर जी नाराज हो गए। शंकर जी ने कहा यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, यद्यपि तेरे गुरु जी को क्रोध नहीं आता है इसलिए उन्होंने तुझे दंड नहीं दिया, लेकिन अब मैं तुझे दंड दूंगा। वहां लिखा हुआ है कि तुम्हारे गुरु ने तुमको दंड नहीं दिया तो मैं तुमको दंड दूंगा। और जो नहीं दंड देऊं शठ तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। भगवान शंकर ने कहा दुष्ट तुझे मैं दंड नहीं दूंगा तो मेरा श्रुति मार्ग जो भ्रष्ट हो जाएगा। तेरे गुरु जी ने दंड नहीं दिया लेकिन मैं तुझे दंड दूंगा। विचार करो, शंकर जी ने कितना भारी दंड दिया उसको, काकभूषुंडी को। फिर गुरु जी महाराज ही रोने लगे, बोले माफ कर दो प्रभु, माफ कर दो, ये शिष्य मूर्ख है, इसको आप माफ कर दो। पूरा स्तुति उन्होंने नमामि मीशान निर्वाण रूपम, ये स्तुति उन्होंने शिष्य के कल्याण के लिए बनाई। तब बोले कि ये माफ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जन्मने और मरने में जो कष्ट होता है वो जन्म और मृत्यु का कष्ट इसको नहीं होगा। जन्म और मृत्यु हजार हजार बार होगी इसकी, लेकिन गुरुदेव तुमने इसके ऊपर कृपा की है तो मैं ही कृपा कर रहा हूं। श्राप तो दिया वो तो सत्य होगा, 1000 बार लेगा जन्म, 1000 बार मरेगा, लेकिन ये मरने और जन्मने का कष्ट इसको नहीं भोगना पड़ेगा। आगे चल करके तुम्हारे जैसे गुरु की कृपा से इसको भक्ति भी मिलेगी। उत्तरकांड पढ़ो आप, तब देखो कैसे काकभूषुंडी जी के गुरु जी महाराज क्षमाशील हैं, लेकिन शिव जी ने क्षमा नहीं किया। तो हम लोग यदि गुरु भक्ति करते हैं, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, तो ईमानदारी से करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। राधे राधे।
गुरुजी लेकिन इनका प्रश्न था कि जैसे कुछ जप रह गया है, इन्होंने कुछ जप का संकल्प लिया था। हाँ, वो बढ़ाने की बात थी। हाँ, तो वो अगर जैसे कहते हैं ना, मुझे गौशाला में करने से इतना, नदी हाँ, किनारे वही तो हम बता रहे थे, गुरु चरण में बैठ के करो, अनंत गुना फल होता है। लेकिन तुम्हारे अंदर श्रद्धा हो तो, और श्रद्धा नहीं है, केवल स्वार्थ में करते हो तो नहीं होगा। तो ऐसे गौशाला में भी हो जाएगा, और तुलसी के गमला के पास भी हो जाएगा, सूर्य दर्शन करते हुए, मंदिर की शिखा का दर्शन करते हुए, ये सब से होता है। गिरिराज जी का दर्शन करते हुए जब करो। अब तुम्हारी श्रद्धा जितनी होगी उतना फल। यादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जितनी भावना होगी, जितनी तुम्हारी श्रद्धा होगी, उतना लाभ मिलेगा। राधे राधे। दीपक जी हैं, इनका प्रश्न है, क्या घर में अपने आप से सिर्फ पत्नी के सहयोग से किया गया अखंड रामचरितमानस पाठ 24 घंटे संकीर्तन के समान मान सकते हैं? आपसे संकीर्तन की बड़ी महिमा सुनी है, परंतु संकीर्तन का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है, परंतु अखंड रामचरितमानस पाठ हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। अखंड मानस पाठ में किसी प्रकार का गंदा खान पान नहीं करना होगा, ये ध्यान रखना। बिना भगवान को भोग लगाए सात्विक चीज का भोग लगा के ही ग्रहण करना। और कोई भी हवन यदि नहीं हो पा रहा है, कीर्तन नहीं हो पा रहा है, तो आप वो भगवान के लिए भंडारा करके, जैसे रामायण का पाठ आपने किया है तो 1-2 घंटा तो कम से कम कीर्तन कर लो। बाद में हवन भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम 1 घंटा कीर्तन कर लो। हवन में अशुद्धियां बहुत सी हो जाती हैं, कुछ कीड़ा मकोड़ा लकड़ी में जल जाता है, और जो हविष्यान्न होता है वो भी कभी अशुद्ध आ जाता है, और मुंह में भरी हुई तंबाकू और मंत्र बोले जा रहे हैं, मंत्र भी भ्रष्ट हो गया। तो ऐसे नहीं करना है, बहुत सात्विकता के साथ ये सब काम होता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।